कोठारी समिति ने 1970 के दशक में जब भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोले थे, तो उन्होंने कहा था कि जिन्हें इस देश की भाषाएं नहीं आती, उन्हें भारत की नौकरशाही में आने का कोई हक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहर फिर सुलग रहे हैं। तत्कालिक कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाल में घोषित परिणामों में 2/3 से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर जैसे पदों पर उम्मीदवारों का चुना जाना है। कुल घोषित 900 पदों में 700 अंग्रेजी माध्यम वाले चुने गए हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम वाले कई गुना ज़्यादा थे। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं में भी अंग्रेजी माध्यम वाले परीक्षक जानते हैं और परीक्षा का पूरा रंग ढंग तीनों चरणों में अंग्रेजी की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए हिंदी माध्यम के छात्र संघ लोक सेवा आयोग के बाद अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सेवा से बाहर होने लगे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में बैठे अभिजात्य वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षा और भाषा पर इस वर्ग की चुप्पी बताती है कि अंग्रेजी के दबदबे को बढ़ाने में यह तबका एक साथ है। संघ लोक सेवा आयोग में लगभग 100% अंग्रेजी माध्यम वालों की सफलता इसी का परिणाम है और इसी का दुखद विस्तार अब धीरे धीरे देश के बाकी लोक सेवा आयोग की तरफ हो रहा है। साल 2011 में जब से सिविल सेवा परीक्षा के प्रथम चरण में अंग्रेजी लाद दी गई, उसके बाद सरकारी प्रतिष्ठानों की सभी नौकरियों में से भारतीय भाषाएं तेजी से गायब होती जा रही हैं। लेकिन क्या अंग्रेजी के दबदबे के लिए सिर्फ लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान ही जिम्मेदार हैं? यदि आज़ादी के बाद के पूरे परिदृश्य पर नज़र डालें तो उत्तर नहीं में मिलेगा। पतन की मुख्य भूमिका निभाई है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थानों ने। दौलत सिंह कोठारी समिति ने जब वर्ष 1949 से संघ लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारतीय भाषाओं में भी कराने की सिफारिश की थी, तब उनका तर्क दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों में भी हिंदी में भी 20 से 30% शिक्षा उपलब्ध होना था। लेकिन आज यह लगभग शून्य हो चुकी है। उम्मीद तो यह की गई थी इसके बाद उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और प्रतिभावान छात्रों के लिए भी सिविल सेवाओं के दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी अन्य परीक्षा जैसे भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, रक्षा सेवा आदि में भारतीय भाषाओं की अनुमति आज तक नहीं दी गई है और सिविल सेवाओं की परीक्षा प्रणाली में भी वर्ष 2011 और उसके बाद ऐसे परिवर्तन किए गए कि शिक्षा संस्थानों तक में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ता चला गया। ढुलमुल भाषा नीति की औपचारिकता निभाते हुए परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी में उपलब्ध तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके अनुवाद इतने कृत्रिम और जटिल होते हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। मूल रूप से प्रश्न पत्रों को बनाने से लेकर उनके मॉडल उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया अंग्रेजी मानसिकता से उतनी ग्रस्त हो चुकी है कि धीरे धीरे उम्मीदवारों को लगने लगा कि अंग्रेजी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यदि वह भी इन सेवाओं में जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी की एकमात्र विकल्प है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों के लाखों नौजवान दिल्ली पहुंचते ही अपने दिल पर पत्थर रखकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने को विवश होते हैं। जेएनयू, जामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक की मौजूदा व्यवस्था उन्हें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने को मजबूर कर रही है। लगातार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि हिंदी में शोध प्रबंधन लिखने पर कभी जामिया ने स्वीकार नहीं किया तो कभी जेएनयू ने। लगता है जैसे पूरे देश का उच्च तबका अंग्रेजी का गुलाम हो चुका है। इसका असर धीरे धीरे पटना, इलाहाबाद, बनारस, जयपुर जैसे शहरों तक भी पहुंच गया है। वहां से अंग्रेजी की महामारी अब गांवों की तरफ कूच कर रही है।
यहाँ तक कि उत्तर भारत की सभी राज्य सरकारें भी आगे बढ़कर अंग्रेजी के स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए सारा दोष लोक सेवा आयोग को देना उचित नहीं होगा। जब आप लगातार स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी माध्यम ले रहे हैं, तो जाहिर है आप सरकारी नौकरियों की परीक्षा देने में अंग्रेजी माध्यम ही चुनेंगे और आंकड़े भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसमें आयोगों का दोष भी है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं या जो मॉड्यूल उत्तर बनाए जाते हैं वह ज़्यादातर उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी ख्याति अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले शिक्षकों और प्रशासकों की है। इसलिए पढ़ा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच से लेकर साक्षात्कार तक में अंग्रेजी के पक्ष में झुका रहता है। यह प्रश्न लोकतंत्र की बुनियादी बात का भी है कि आखिर लोक प्रशासन के लिए चुने गए अधिकारी किस जनता के लिए चुने गए हैं। क्या वह जनता अंग्रेजी जानती है? क्या इनके अधीन स्थित छोटे कर्मचारी अंग्रेजी जानते हैं? यदि नहीं, तो क्या कभी ये सच्चे लोक सेवक बन पाएंगे? कोठारी समिति ने 1970 के दशक में जब भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोले थे, तो उन्होंने कहा था कि जिन्हें इस देश की भाषाएं नहीं आती, उन्हें भारत की नौकरशाही में आने का कोई हक नहीं है। उन्होंने यह तक जोड़ा था कि न केवल भाषा बल्कि भारतीय साहित्य को भी उन्हें जानना आवश्यक होगा। केवल तभी वह इस जटिल देश के असमान व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अंग्रेजी के दबदबे की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद ही हो गई थी, जब अंग्रेजी जानने वालों को शासन प्रशासन की नौकरियों में प्राथमिकता मिली। 2 दशक बीतते बीतते जनमानस ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजी ही उनका उद्धार कर सकती है। हालांकि स्तर के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर DS कोठारी जैसे मनुष्यों ने गांधी के सपनों की दुहाई देते हुए भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन तत्कालीन सरकारें प्रचंड रूप से अंग्रेजी की हिमायती ही बन रही हैं। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए यह ज़रूरी भी लगा, क्योंकि दक्षिण के कामराज राजगोपालचारी जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से दूरी बना चुके थे और ऐसे में हिंदी की बात करना राजनीतिक जोखिम साबित होता। 3 भाषा सूत्र एक अच्छा समाधान हो सकता था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति ने इसे सफल नहीं होने दिया। फिर 80 के दशक के बाद उदारीकरण की आड़ में अंग्रेजी के हिमायतियों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को हाशिया से भी बाहर करना शुरू कर दिया। इसी की अंतिम चोट थी साल 2011 में कोठारी समिति की सिफारिशों को पलटते हुए सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी लाद देना, जिसका अनुसरण आज उत्तर प्रदेश आयोग और दूसरे आयोग कर रहे हैं। इसीलिए समाधान का रास्ता आयोग के पास उतना नहीं है जितना हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थानों के पास है। अब नई शिक्षा नीति भी घोषित कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि उसमें भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य बनाया गया है और यदि संभव हो तो 8वीं और उससे आगे की शिक्षा भी अपनी भारतीय भाषाओं में देने की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी कार्यान्वयन का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन यदि ईमानदारी से आचरण किया जाए तो इसी रास्ते से सरकारी नौकरियों में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व वापस लौट सकता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।